नमस्कार दोस्तों, आपका अपना भाई ऋषि। प्यार से लोग मुझे रॉय बुलाते हैं। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो से मेरी 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके प्यार के लिए बना रहा हूँ और इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास हज़ारों मैसेज पड़े हुए हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि भैया हमें साइबर सेल से ये दिक्कत आ रही है। वहाँ से हमें कॉल आया कि हमारा अकाउंट फ्रीज़ हो गया है, अब उसे कैसे अनफ्रीज़ कराएँ? कारण क्या था? गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म से बहुत ज़्यादा डिपॉज़िट किया, बहुत ज़्यादा वहाँ से विथड्रॉल लिया। उसी डिपॉज़िट विथड्रॉल में कोई ऐसा ट्रांज़ैक्शन था जो मेरे अकाउंट में आया और जिस वजह से मेरे बैंक में लिखा आ गया टोटल फ्रीज़। अब मुझे क्या करना चाहिए? उसका सॉल्यूशन क्या है? क्रिएटर्स के लिए भी ये वीडियो है। हम लोग क्या करते हैं, बिना सोचे-समझे लोगों का प्रमोशन करते जाते हैं, ठीक है? और उनसे एक बहुत हैंडसम अमाउंट हमें मिल रहा है। लेकिन उस पेमेंट को हम जो ले रहे हैं ना, ये नहीं पता कि वो पेमेंट कहाँ से आया है, किसके पास से आया है। उसकी पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। अगर डिटेल नहीं हुई, बाद में कभी भी साइबर सेल का एक नोटिस आ गया ना, सच बता रहा हूँ, जो पैसा कमाया है वो तो जाएगा ही जाएगा। साथ में थाने के इतने चक्कर लग जाएँगे कि आपका पैसा पानी की तरह बह जाएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप कहीं न कहीं इस वीडियो में ज़रूर फिट बैठेंगे। उस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? कैसे उस परेशानी से आपको बाहर निकलना है? वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो एक मैं कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। बिल्कुल नेचुरल रहूँगा यार, देसी भाषा में समझा रहा हूँ आपको, जिससे ज़ीरो लेवल वाला बंदा भी अच्छे से इस चीज़ को समझ जाए। ठीक है? तो बिल्कुल दिमाग के पुर्जे खोल लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल बेसिक से आपको स्टार्ट करवाता हूँ इन चीज़ों को। होता क्या है, कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो छोटे-छोटे गाँव में जाकर ऐसे लोगों को ढूँढते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत हो, जो कुछ पैसे लेकर उनके साथ जाकर बैंक में खाता खुलवा ले और खाता खुलने के बाद जो एटीएम है, चेकबुक है, पासबुक है और जो सिम है, वो सारी की सारी चीज़ें उन एजेंट्स को दे सके और वो एजेंट जो उन्होंने खाता खुलवा कर दिया है गाँव के लड़के ने, उन एजेंट उनको कुछ धनराशि दे देते हैं। 10 से 50,000 रुपए कुछ दे दिया, गाँव वाला बंदा बिल्कुल खुश हो जाएगा कि अरे यार भाई! मैंने तो इतना पैसा कमा लिया, किया क्या? एक अकाउंट खुलवा कर तो दिया है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता वो जो अकाउंट खुलवा कर दिया है, उसी अकाउंट में करोड़ों का फ्रॉड का पैसा आएगा। तो अगर आप कभी भी ये गलती कर रहे हो या करने जा रहे हो, करने की सोच रहे हो कि मैं अपना अकाउंट खुलवा कर किसी को भी दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे भाई आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। जब आपके अकाउंट में 10 जगह से फ्रॉड पैसा आएगा, तो पुलिस आपको आकर पकड़ेगी, आपके पिछवाड़े पे 10 लाठी मारेगी। तो यहाँ पर आपकी गलती है, आपको कभी भी अपना अकाउंट खुलवाकर किसी को नहीं देना है। पहले कैटेगरी के लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को कि क्या गलती वो कर रहे थे या क्या कर सकते या क्या करने वाले थे। कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये जो ऐसे एजेंट्स होते हैं, हर गाँव में जा जाकर अपने कुछ लोगों को गुमराह करके, उनसे अकाउंट क्रिएट करा के, उन अकाउंट्स को लेकर शहर में जाते हैं। शहर में जाने के बाद ये उन अकाउंट्स को उन बड़े दामों में बेच देते हैं। गाँव से तो लेके आए 10 से 50,000 में और शहर आके उस अकाउंट को बेच दिया लाख से 2 लाख रुपए में। मतलब एजेंट का खुद का प्रॉफिट हो गया, गाँव वाले का प्रॉफिट हो गया और जो फ्रॉड बंदे हैं, जो इन अकाउंट्स को खरीदते हैं, उनका तो भैया चांदी-चांदी, उनको तो अकाउंट मिल गया। तो यहाँ पर जो एजेंट ये काम कर रहा है, उसके लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। उसे लगभग 3 से 7 साल की सज़ा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो ये दूसरी कैटेगरी वाली लोग थे। दोनों कैटेगरी वाले लोग समझ जाना इस चीज़ को, अगर वो ऐसी गलती कर रहे हैं, तो मत करिएगा। अब होता क्या है, फ्रॉड जो बंदे करते हैं, उनके पास अकाउंट्स पहुँच गए। ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई बंदा फ्रॉड कर रहा है, वो अपने अकाउंट में तो पैसा लेगा नहीं। वो क्या करेगा? उन्हीं अकाउंट में पैसा लेगा। फ्रॉड कई टाइप के हो सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। बहुत पहले आपने सरकार के द्वारा भी सुना होगा कि सरकार भी आपसे कहती रहती है
कि भाई किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना है। अगर लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके खाते से कुछ धनराशि कट सकती है, या कहो तो पूरा खाता ही साफ हो सकता है। तो आपको किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना है। अगर आप क्लिक करते हो तो वो पैसा आपका कटेगा, और वो कहाँ जाएगा? उन्हीं अकाउंट में जाएगा जो एजेंट रेंट पे लेकर आया था गांव से। और अगर वहां पे पैसा पहुंचा, भाई ये मानिए मेरा पैसा है, मेरे खाते में 10 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक। मुझे अचानक से कोई लिंक आया और गलती से मैंने लिंक पे क्लिक कर दिया। लिंक पे क्लिक करने के बाद मेरा फ़ोन अचानक से हैंग हुआ, और देखा तो बैंक में 10 रुपये मेरे गायब। अब जो मेरे 10 रुपये वो गए हैं, मैं तो कंप्लेन करने जाऊंगा ना, तो मैं थाने नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा साइबर सेल। अगर आप मेरी कैटेगरी के बंदे हो तो आपको कहाँ जाना है? या तो ऑनलाइन कंप्लेन करो साइबर सेल के नंबर पे, नहीं तो ऑफलाइन जाओ साइबर सेल, अपने नियरेस्ट थाने के पास में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। पूछिए थाने जाके, वो आपको बता देंगे। वहां पर जाकर आपको ऑफलाइन रिपोर्ट करनी है। रिपोर्ट करने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी कि आपके 10 रुपये गए हैं तो कहाँ गए हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलेगा कि ये तो मानिए राम के अकाउंट में गए हैं। अब वो राम बंदे को ढूंढेगी। राम पता चला कि गांव का वो लड़का है, जाकर उसको पकड़ेगी और बताएगी कि भैया ये 10 रुपये आपने किस तरीके से लिए इनसे। राम कहेगा ये तो खाता मेरा है ही नहीं, ये तो मैंने कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले किसी को रेंट पे या फिर पैसे लेके दे दिया था। तो यहाँ पे राम को सजा मिलेगी, जो भी उसकी कार्रवाई होती है कानून करेगा। तो यहाँ पर राम ने बहुत बड़ी गलती करी थी, जिसकी सजा उसे मिल जाएगी। देन जाहिर सी बात है वो एजेंट किसी ना किसी के मुंह में निकलेगा, उसको पकड़ेगी और उसको भी उसकी सजा मिल जाएगी। अब जिन्होंने फ्रॉड किया है, फ्रॉड करके मेरे 10 रुपए जिनके पास गए हैं, वो इतनी जल्दी मिलते नहीं है। अब पुलिस क्या करती है फिर? जब राम के खाते में वो पैसा गया, जाहिर सी बात है वो पैसा कहीं ना कहीं तो गया होगा। या तो उसे कैश निकाला गया होगा, या तो उस पैसे से शॉपिंग करी गई होगी, या तो उस पैसे से कुछ खाया गया होगा, या तो उस पैसे को किसी ना किसी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर डाला गया होगा। यही काम हो सकते हैं लास्ट टू लास्ट उस पैसे से। तो यहां पर जो बंदा फ्रॉड कर रहा है, मानिए उस फ्रॉड वाले बंदे ने कहीं मॉल गया, मॉल जाकर उसने 5 रुपए की शॉपिंग कर ली। अब शॉपिंग जो उन्होंने करी है, जाहिर सी बात है किसी अच्छी शॉप से करी होगी या नॉर्मल शॉप से करी होगी, दो ही कैटेगरी होती है। अब पुलिस ढूंढेगी कि भाई जो 10 रुपए मेरे गायब हुए थे ऋषि के, इसमें से 5 रुपए गए हैं इस दुकानदार को। उस दुकानदार के पास पहुंचेगी पुलिस, दुकानदार से पूछेगी कि हाँ भाई, अब बताओ ये जो आपके पास 5 रुपए आए किसने आपको दिए। अगर दुकान वाला बिल्कुल सही है, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है उसकी शॉप के, उसने बिल काट के दिया है, सारी चीज़ें करी है, तो वो तो क्लियर बता देगा कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने बिल काट के दिया। कोई हज़ारों लोग आते हैं, कोई आया था तो जिसको मैंने ये बिल जनरेट करके दिया है। तो यहाँ पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी कि हाँ भाई ठीक है, ये पैसा इसको सही मिला है, तो पुलिस उसको कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर मानिए कोई दूसरा दुकानदार है जो बिल काटता ही नहीं है, वहां पर पुलिस उसको धर दबोचेगी। अब कहेगी पुलिस कि भाई ये पैसा आपको किसने दिया बताइए। दुकानदार जाहिर सी बात है डर जाएगा, क्योंकि उसने बिल तो जनरेट किया ही नहीं, ना उसने बिल काटा ना कुछ, उसने तो वो पैसा सीधा अपने खाते में ले लिया। अब वो उस चीज को कैसे क्लियर करेगा कि भाई ये पैसा जो था गलत आदमी ने सेंड किया था, लेकिन मैंने तो उसे सही सामान दिया, प्रूफ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर वो भी गलत है, और उसे भी सजा मिलेगी। उसे किस चीज से सजा मिलेगी? कि उसने टैक्स चोरी किया है, उसने जीएसटी नहीं लिया होगा, या तो कुछ ना कुछ उसका झोल है, तो फिर वहां पर उसको अलग कैटेगरी की सजा मिलेगी। आप समझिए यहाँ पर चीजों को। गलत जो बंदा रहता है, मैं ये नहीं कहता कि उसने 5 रुपए का फ्रॉड जो लिया है वो गलत तरीके से लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टर में एक ना एक दाग होगा। या तो उसने जीएसटी नंबर नहीं लिया होगा, या तो कुछ और बिल जनरेट नहीं किया है, तो मतलब उसको किसी ना किसी टाइप का नोटिस देकर पुलिस पकड़ लेगी। अब उससे भी पैसा वसूल करेगी। जाहिर सी बात है, आपको भी पता है आजकल की पुलिस होती क्या है। मैं गलत नहीं बोल रहा, लेकिन जो चीज़ होती है तो होती है।
खर्चा पानी पुलिस मांगेगी उससे, दुकानदार उसको खर्चा पानी देगा, पुलिस का काम भी हो गया। दुकानदार वाला हाथ जोड़ेगा कि भैया आज के बाद ऐसा काम नहीं करूंगा। ठीक है। फ्रॉड वाले बंदे ने 5 रुपए तो मेरे खर्च कर दिए वहां पे। जाहिर सी बात है फ्रॉड वाला बंदा आगे भी गया होगा। मानिए उसने किसी दुकान पे 2 रुपए का कुछ खा लिया। अब पुलिस तो पीछे पीछे है ना उसके, वो उस दुकानदार के पास जाएगी कि भाई आपके यहाँ से ये 2 रुपए आए हैं, बताइए किसने क्या खाया। अब जाहिर सी बात है जो दुकान वाला है अगर उसने बिल काट के दिया है, सारी चीज़ें प्रॉपर करी है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ही पता है आजकल हर कोई जीएसटी बचा रहा है, हर कोई टैक्स से बचना चाह रहा है, तो भाई उसकी भी लंका लगेगी। या तो मतलब पुलिस कोई ना कोई चक्कर में उसको लपेट लेगी, वहां से भी खर्चा पानी मांगेगी, वहां से भी खर्चा पानी मिलेगा उसे। और जो दुकान वाला है वो 10 हाथ जोड़ लेगा, भैया गलती हो गई, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब एक तरीके से बहुत पैसा खर्च हो चुका है। अब जो थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ है, 3 रुपए बचा हुआ है उस फ्रॉड के पास। अब वो उस 3 रुपए को किस तरीके से दूसरे खातों में ट्रांसफर करे। अगर वो डायरेक्ट ट्रांसफर कर लेगा तो पुलिस उसे ट्रैक कर लेगी कि भाई ये पैसा तो तूने इस खाते से इस खाते में सेंड किया है, तो वो पकड़ा जाएगा। तो यहां पर वो चेन चलाता है। चेन क्या होती है, यहीं पर मेन गेम स्टार्ट होता है। होता क्या है, ऐसे फ्रॉड वाले बंदे गेमिंग प्लेटफॉर्म को टारगेट करते हैं। वो क्या करते हैं, मानिए शाम के 5 बज रहे हैं, 5 बजे इसने वो 3 रुपए इस गेमिंग प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। इसी टाइम पर इस गेमिंग प्लेटफॉर्म पे जाहिर सी बात है हजारों लोगों ने पेमेंट डाला है। ठीक है, हजारों लोगों का पेमेंट आया है और हजारों लोगों ने विड्रॉ भी तो किया होगा। हर कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है। आप में से ऐसा हो सकता है कि आपने डिपॉजिट किया हो, आप में से आपके बगल वाले का ऐसा हो सकता है कि उसने विड्रॉ किया हो। अब ये उसी गेमिंग प्लेटफॉर्म के उसी खाते में से तो हुआ है। 3 रुपए इसमें गए और मानिए 1 रुपए इसने विड्रॉ किया है किसी ने, तो वो उसको गया, उसका खाता फ्रीज। समझिए बात को, उसका खाता तुरंत फ्रीज हो गया जिसने विड्रॉ किया है। हालांकि वो बंदा सही था, वो तो गेम ही खेल रहा है ना, उसने कोई चोरी थोड़ी करी है। भाई अगर हारता तो उसका पैसा जाता, जीतता तो उसका पैसा आता। मानिए दूसरा बंदा है, उसने भी विड्रॉ किया 1 रुपए, उसका खाता भी फ्रीज। तीसरे बंदे ने विड्रॉ किया, उसका खाता भी फ्रीज। तीनों खाते फ्रीज कर दिए गए। अब पुलिस उन 3 बंदों को पकड़ेगी जाकर। अब वो जो 3 बंदों को उन्होंने पकड़ा है, अब उन 3 बंदों से जब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तब आप सोचिए वो क्या बोलेंगे। जाहिर सी बात है उनकी एज जो होगी, या तो वो कॉलेज में होंगे या तो कॉलेज से जस्ट पास किए होंगे, या मे बी शायद और कम एज के हो। अब वो वहां पे घबरा जाते हैं। अब उनके समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो पुलिस से ना सच बोल पाते हैं ना वो झूठ बोल पाते हैं। वो बहुत ही नेचुरल चीज है यार। वो बता बता जवाब क्या देंगे कि सर हमें नहीं पता ये पेमेंट कहाँ से आया, गलती से किसी ने डाल दिया। यहीं पर वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो तो गलती भी मत करना ये बोलकर। जो चीज है आप बिल्कुल हाथ जोड़ के सच बता दो कि सर इस गेमिंग प्लेटफॉर्म पर मैंने खेलना स्टार्ट किया, इस डेट को स्टार्ट किया है, ये मेरी आईडी है, मैंने यहाँ पे इतना डिपॉजिट किया है, इतना मैं हारा हूं, इतना मैंने विड्रॉ किया है। आपको कुछ नहीं होगा, छोटी मोटी डांट पड़ेगी और आपको समझाया जाएगा कि आगे से ऐसी गलतियां ना करें। लेकिन अगर आपने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट किया, आपने अपना दिमाग लगाया, चालाकी दिखाई कि सर हमें नहीं पता ये पेमेंट कहां से आया है, तो पुलिस के लिए मेन जो होगा किलर वो आप होंगे। उनको लगेगा कि इसने डायरेक्ट अपने खाते में पेमेंट ले लिया है, मतलब यही फ्रॉडिया है, यही फ्रॉड बंदा है। और पुलिस आपको धर दबोचेगी। आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे उस चीज को कि भाई ये पेमेंट मैंने गलत तरीके से नहीं लिया। आप सही हो लेकिन फिर भी आप बहुत बड़े क्रिमिनल बन जाओगे। तो गलती से भी पुलिस से झूठ नहीं बोलना है। बिल्कुल क्लियर कर दो कि सर ये चीजें हैं, मैंने इस तरीके से पेमेंट लिया है। पहला बंदा अगर उसने क्लियर कर दिया तो वो बच जाएगा। दूसरा बंदा है, उसने बोल दिया कि सर पता नहीं पेमेंट कहाँ से आया, पुलिस उसके ऊपर सारे केस लगा देगी, उसकी लंका लग जाएगी अच्छे से। थर्ड मानिए जो तीसरे बंदे के पास पैसा गया, अब वो बंदे कौन है, यहां पर भी आप ध्यान से सुनिए।
मानिए तीसरा बंदा कोई ऐसा बंदा है जो यूट्यूबर है या फिर कोई क्रिएटर है, जिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का वो प्रमोशन कर रहा था, उसी गेमिंग प्लेटफॉर्म वाले बंदे ने उसको प्रमोशन का 1 रुपए दिया है। समझिएगा बात को। जो क्रिएटर्स होते हैं, जितने भी क्रिएटर है, लाइक मैं हूं, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर है, हजारों साइटों का प्रमोशन आता है डेली। लोग कहते हैं सर हमारा प्रमोशन कर दीजिए, पैसा ले लीजिए, अब कर दीजिए, बस लिंक डाल दीजिए। मतलब बहुत सारी चीजें आती है। एक अच्छा अमाउंट देते हैं, अच्छा अमाउंट हम लेते हैं और उनका प्रमोशन कर देते हैं। ठीक है। सोचते और समझते नहीं है आप लोग कि भाई जो आप प्रमोशन कर रहे हो, जो पेमेंट वो दे रहा है, वो कहां से दे रहा है। वो जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है, मैं ये नहीं कहता कि सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म फ्रॉड होते हैं। गेमिंग प्लेटफॉर्म सही है, लेकिन उन पर जो पेमेंट आ रहा है, क्या पता वो फ्रॉड का पेमेंट हो, क्या पता वो एक तरीके से किसी के साथ बहुत गलत किया गया हो। वो पेमेंट आया हो और अचानक से उसी पेमेंट में से कुछ छींटे आपके ऊपर मार दिए, तो एक तरीके से चोर के साथ आप चोरी आपने की है। ये पुलिस प्रूफ कर देगी आपके लिए। आप क्रिएटर हो, आप प्रूफ नहीं कर पाओगे कि ये पैसा आपने लिया तो लिया किस वजह से लिया है। तो यहां पर आपको बिल्कुल सच बोलना है, सारी की सारी चीजें उन्हें क्लियर करके ये बताना है कि मैं एक क्रिएटर हूं और मैंने इस साइट का प्रमोशन किया है, यहां से मुझे इतना पेमेंट मिला है, और सर ये सारी चीजें हैं, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। जब भी किसी का प्रमोशन करूंगा, सारी चीजें डिटेल में लूंगा और देन ही किसी को प्रमोट करूंगा। ये चीजें मैं इतना डीप आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि भाई इस फील्ड में मैं बहुत सालों से हूं। ये चीजें मैंने फेस करी है। हर कैटेगरी में कुछ ऐसे बंदे हैं जो मेरे आसपास के लोग ही है। मैंने सुना भाई इसके साथ ऐसा हो गया, सुना इसके साथ फ्रॉड हो गया, सुना इसके साथ चेन का सिस्टम है कुछ, कि गलत जगह से मानो किसी के साथ फ्रॉड हुआ, इसका पैसा इस जगह पे गया, इस जगह से 10 जगह स्प्लिट हुआ, उन 10 जगहों में से कोई एक बैटिंग साइट थी, उन बैटिंग साइट ने मानो किसी को प्रमोशन का पैसा दिया, क्रिएटर का अकाउंट ब्लॉक होगा, पूरी चेन आएगी एक तरीके से पकड़ में। भले ही आप सही हो लेकिन आप गलत माने जाओगे। ये सारी चीजें हैं। अब इनमें जो केसेस लगते हैं वो आपको मैं थोड़ा बहुत, मतलब देखो, वकील तो हूं नहीं भाई, बिल्कुल मोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ देसी भाषा में आपको, है ना। एक एक्ट आया था लगभग 2002 में आया था, और 2005 में फाइनल हो गया था कि भाई अब ये लगेगा। तो उसके अंदर मेरे ख्याल से 3 से 7 साल की आपको सजा होगी। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, हवाला क्या है, हवाला रैकेट्स क्या होता है, वो सब मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। ठीक है। ये सब जो केसेस रहेंगे, इनमें अगर आप दोषी पाए जाते हो तो भाई एक तरीके से जमानत भी नहीं मिलेगी आपको। ये बात दिमाग में बैठा लेना, जमानत नहीं मिलेगी अगर आप दोषी पाए जाते हो। तो अगर आप झूठ बोलते हो, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करते हो, डाइवर्ट मत करो, जो चीज़ है उन्हें सच बताओ, क्लियर करो, आप डेफिनेटली बच जाओगे। लेकिन अगर चीज़ें घुमाओगे जलेबी की तरह, तो आप लपेटे जाओगे अच्छे से। पुलिस की कमाई इसमें अच्छी खासी हो रही है आजकल, तो वो रैंडमली किसी के भी अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं क्योंकि उनकी कमाई अंधा दिख रही है। वो देखते हैं कि भाई उनके पास सारा डाटा होता है, ठीक है, उनके पास अनलिमिटेड डाटा है, ठीक है। रैंडमली अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं, बंदा सही कराने जाता है, पूछते हैं सही बंदा है, अनफ्रीज कर देते हैं। लेकिन गलत बंदा है तो वो अकाउंट अनफ्रीज कराने जाएगा ही नहीं, पहली बात। और जब जाएगा नहीं तो पूरा पैसा गायब एक तरीके से। और वो पैसा गायब तो होगा ही होगा, साथ में उस अकाउंट से जिन जिन अकाउंटों में पेमेंट गया है, फिर वो उनको टारगेट करते हैं। उनको पता है कि उनको टारगेट करो तो वो लोग उनको खर्चा पानी दे देंगे सारा। एक चोर है जिस चोर ने 10 जगह पैसा स्प्लिट किया है, इस चोर का खाता ब्लॉक है, चोर इसे सही कराने नहीं जाएगा। जब पुलिस को पता चल जाएगा कि भाई ये चोर सही कराने नहीं आएगा, तो इसने जो 10 जगह पे स्प्लिट किया है ना, इनको पुलिस टारगेट करती है और अच्छा खासा मोटा पैसा बनाती है। मैं हर पुलिस वाले को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन चीजें यही चल रही है मार्केट में इस समय। बहुत ज्यादा साइबर सेल का फ्रॉड चल रहा है मार्केट के अंदर। सतर्क रहो, सावधान रहो। किसी का भी प्रमोशन कर रहे हो, 10 बार सोचो। पेमेंट जो ले रहे हो, अगर पेमेंट लेना है आपसे उसको, ठीक है,
थोड़े बहुत उसके कुछ डॉक्यूमेंट ले लो, जिससे कल को अगर आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप उस चीज़ को क्लियर कर पाओ कि भाई इस बंदे का मैंने प्रमोशन किया है। चैट ज़रूर रखना, एक-एक चैट ज़रूर रखना, जिसमें आप दिखा पाओ उसको बाद में कि सर ये देखो मैंने ये बात करी थी, इतने में डील हुई थी और इतने में मैंने उसका प्रमोशन किया है। आजकल व्हाट्सएप पर क्या है आप देखते होंगे ना, जितने भी प्रमोशन कराने के लिए लोग आते हैं, क्रिएटर्स के लिए बोल रहा हूँ, जितने भी लोग प्रमोशन कराने आते हैं, वो 7 डेज़ वाला लगा देते हैं, डिसअपीयर कर देते हैं मैसेज मैसेज मतलब जो मैसेज आते हैं अपने, उसको डिलीट ऑटोमेटिक हो जाएगा 7 दिन बाद। कुछ लोग 24 घंटे का लगा देते हैं कि 24 घंटे बाद मैसेज ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएँगे। कुछ लोग 30 दिन का लगा देते हैं। तो वो चीज़ ध्यान रखना, गलती से वो चीज़ आपके साथ ना हो। बिल्कुल ध्यान रखना है, सारे मैसेजेस रखने हैं, ठीक है? कितने की बात हुई है, कॉल रिकॉर्डिंग रख लो, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप नॉर्मल इंसान हो, गेमिंग साइट पे डिपॉज़िट कर रहे हो, विथड्रॉल कर रहे हो, तो उसका पूरा एक सिस्टम तैयार करके रखो कि कितना डिपॉज़िट किया है, कितना विथड्रॉल किया है। अब देखो भाई, मैं आपको मना करूँगा कि भाई मत खेलना, पहली बात तो ये बोलना चाहिए कि मत खेलना, ठीक है? लेकिन कितना भी समझा लो, आप तो वो काम करोगे ही करोगे। सिगरेट के पीछे भी लिखा होता है कि भाई पियोगे तो मरोगे, लेकिन पीने वाले पीते हैं। तो समझाने मतलब कितना भी समझा लूँ आपको, आप नहीं समझोगे। जिसको खेलना है वो खेलेगा, जिसको नहीं खेलना है वो आईएएस भी बनेगा, सीधी-सी बात है। 99% चीज़ें सोशल मीडिया पर फेक होती है। लोग जो आपको दिखा रहे हैं इतनी अर्निंग कर रहे हैं, वो रियलिटी में अर्निंग नहीं कर रहे हैं। आप थोड़ा-सा दिमाग लगाओ, मतलब बिल्कुल मोटा-मोटा दिमाग लगाओ आप एक तरीके से। कोई कंपनी है, एक गेमिंग कंपनी है जो स्टार्ट हुई है आज, ठीक है? इन्होंने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है? 1 करोड़ में से इन्होंने क्या किया 50 लाख 50,000 लोगों को दे दिया। किस लिए दिया? कि आप हमारी साइट का प्रमोशन कर दीजिए बस। उन 50,000 लोगों ने 50 लाख में उनका प्रमोशन कर दिया। इनसे इनके पास बहुत अच्छे यूज़र्स आ गए। अच्छे यूज़र्स आ गए, उन्होंने अच्छा अमाउंट डिपॉज़िट किया। अब जो अमाउंट डिपॉज़िट किया है, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट था इनका, डिपॉज़िट करने के बाद इनके पास हो जाएगा 10 करोड़। अब उस 10 करोड़ में से अब आप ये सोचिए खत्म बात, जो इन्वेस्टमेंट किया था वो तो निकल गया। 9 करोड़ जो रुपए इनके पास बचा, उसी 9 करोड़ में से आपको पैसा देंगे, जो जीतेगा उसको पैसा मिलेगा, जो हारेगा उसका पैसा इन्हीं को मिल जाएगा। इसमें से ये लोग सरकार को भी टैक्स देंगे, इसी पैसे में से वो आगे प्रमोशन कराते रहेंगे। ये इनका चेन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बड़ा होता चला जाएगा और इस चीज़ को आप कभी भी क्रैक नहीं कर पाओगे। आजकल 99% फेक गेम्स आ गए हैं। ये जो आप सुनते हो ना कलर ट्रेडिंग, ये दुनिया की ट्रेडिंग, ये सारे के सारे फेक है। वो सारे गेम फेक है जिसमें आप एक क्लिक कर रहे हो रिजल्ट आ रहा है तुरंत। एक क्लिक कर रहे हो रिजल्ट आ रहा है। ठीक है? वो जो बीच में प्लेन उड़ता है अचानक से उड़ता चला जाता है, वो सब फ्रॉड है। अगर आपके इतनी ही चुल मची है भाई खेलने कूदने की, तो भाई थोड़ी बहुत अपने दिमाग के पुर्जे खोलो। क्रिकेट की नॉलेज अब भाई इंडिया में रहते हो, क्रिकेट की नॉलेज आपको है ही है, ठीक है? मैं देखो किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। किसी को भी मोटिवेट नहीं कर रहा, अगर आपकी उँगली है, तो मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि उस चीज़ को तरीके से कर लो। मैच स्टार्ट होने से पहले 1 घंटे पहले भाई दिमाग के पुर्जे खोलो अपने, पिच रिपोर्ट देखो, हर प्लेयर के स्टैट्स देखो, देन एक टीम फाइनल कर लो अपनी कि भाई आज ये टीम जीत सकती है, मेबी, ठीक है? तो वहाँ पे आपको तुक्का लग सकता है। लेकिन जो दुनिया भर के और गेम है ना, कैसीनो हो गया, पत्तों के गेम हो गए, ताश के पत्ते हो गए, कलर ट्रेडिंग हो गए, एविएटर हो गए, इन सब में गलती से भी पैसा मत इन्वेस्ट करना मेरे भाई, वरना इस दलदल में ऐसा फँसोगे कि निकलना असंभव है यार इन चीज़ों से। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, जो चीज़ें आप लोग को समझाई, उम्मीद करूँगा आप अच्छे से समझ गए होंगे और मेन मोटिव यही था कि आप लोग को चीज़ें समझा पाऊँ कि आजकल मार्केट में किस तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं और वो फ्रॉड करने वाले कौन लोग हैं, किस तरीके से वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, किस तरीके से गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म से पैसा आ रहा है, जा रहा है, किस तरीके से आपका अकाउंट फ्रीज़ हो सकता है, ठीक है? अच्छा एक और पॉइंट ये था, उस अकाउंट को अनफ्रीज़ कैसे कराओगे? जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, जब वो केस कंप्लीट होगा तभी आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा। जो फ्रॉड अमाउंट आया है, उस पर लीन लगा रहेगा। उसके लिए आप वकील करो, वकील कोर्ट में जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट आपके रेडी कर देगा।
तो जो अमाउंट आया है उस पर लीन लगा रहेगा, बाकी का अमाउंट आप आराम से यूज़ कर सकते हो। यही इसका एक सॉल्यूशन है। बाकी जब केस खत्म होगा तब जाकर आपका अकाउंट सही होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।